वेलकम बैक बच्चा पार्टी। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3E को पढ़ेंगे। देखो, एक्सरसाइज 3C और 3D हम लोग नहीं पढ़ने वाले क्योंकि एग्जाम में इस साल आपके नहीं आएगा, तो आपको नहीं पढ़ना है। अब जो एक्सरसाइज 3E है ना, इसमें टोटल 58 क्वेश्चन है और 58 क्वेश्चन को एक वीडियो में करना बोले तो इम्पॉसिबल नहीं, यम पॉसिबल है। तो हम लोग इसे अलग अलग पार्ट में करेंगे और हर एक पार्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलती जाएगी, नेक्स्ट पार्ट की लिंक। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है 5 चेयर एंड 4 टेबल टुगेदर कॉस्ट 5600 while 4 चेयर एंड 3 टेबल टुगेदर कॉस्ट 4340। फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ चेयर एंड डेट ऑफ अ टेबल। देखो, आज हम लोग जो एक्सरसाइज कर रहे हैं 3E, इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना, ये सारे क्वेश्चन आप पहले से लगा चुके हो। एक्सरसाइज 3A 3B में जैसे क्वेश्चन थे सेम वही क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे, बट यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में दे दिया जाएगा। हमें क्या करना है, पहले इक्वेशन बना लेने, इक्वेशन के बाद इजीली सॉल्व हो जाएंगे ये सारे क्वेश्चन। बहुत आसान है, हमें बस ना इनको अच्छे से पढ़ना है, समझ के इक्वेशन बना लेनी है। इक्वेशन के बाद जैसे हम लोगों ने एक्सरसाइज 3A में क्वेश्चन को सॉल्व किया था, 3B में सॉल्व किया था, वैसे ही इन्हें सॉल्व करना है। देखो, यहाँ कह रहा है कि 5 चेयर और 4 टेबल की जो कॉस्ट ना दोनों की मिला दी गई तो इतनी आ रही है। फिर कह रहा है 4 चेयर और 3 टेबल की जो कॉस्ट है ना, उनको मिला दी गई तो इतनी आ रही है। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है चेयर और टेबल की कॉस्ट क्या हुई, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब जो भी चीज़ वर्ड प्रॉब्लम में आपसे पूछी जाए ना, उसको सबसे पहले आप लेट कर लो। तो हम लोग यहाँ पर लेट करेंगे चेयर की कॉस्ट और टेबल की कॉस्ट। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ, यहाँ कर दिया हमने कॉस्ट ऑफ ईच चेयर, ठीक है, यहाँ कर दिया ईच चेयर। हमने कहा हर एक चेयर की जो कॉस्ट है ना, उसको हम लोग लेट कर लेते हैं। कितने रुपए, x रुपीज़ हमने यहाँ पर लेट कर लिया। और वैसे ही हमने यहाँ कह दिया कि लेट द कॉस्ट ऑफ, यहाँ कर दिया हमने ईच टेबल। हमने हर एक टेबल की कॉस्ट यहाँ पर लेट कर ली है y रुपीज़। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने क्या कहा है, जनाब आपके पास 5 चेयर है। अच्छा, हम कह रहे हैं 5 चेयर आपके पास है, तो ये बताओ 5 चेयर की कॉस्ट क्या हो गई। तो आप कहोगे एक चेयर की जो कॉस्ट है ना, उसका मल्टीप्लाई 5 चेयर में कर दो, तो भैया 5 चेयर की कॉस्ट आ जाएगी 5x। आप ये नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे समझो, ये मेरे पास पेन है, इस पेन की कॉस्ट है 5 रुपये, एक पेन की कॉस्ट है 5 रुपये। हमने कहा हमें 10 पेन लेने हैं, तो 10 पेन लेने की कॉस्ट क्या होगी कि जो 5 होंगे ना, 5 रुपये, उस रुपये का मल्टीप्लाई नंबर ऑफ पेन में कर देंगे, तो हमें यहाँ पर टोटल कॉस्ट मिल जाएगी 10 पेन की। वही चीज़ यहाँ पर हमारे पास 5 क्या है, चेयर है। 5 चेयर की कॉस्ट हमें पता लगानी है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉस्ट का मल्टीप्लाई कर देंगे। एक चेयर की कॉस्ट का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5 चेयर की हमें कॉस्ट मिल जाएगी 5x, ठीक है, यहाँ लिख दिया 5x। आगे क्वेश्चन ने कहा है एंड 4 टेबल, 4 टेबल की कॉस्ट हम लोग निकालेंगे। तो एक टेबल की कॉस्ट है y रुपीज़, तो 4 टेबल की कॉस्ट हो जाएगी 4y हो जाएगी। यहाँ कर दिया हमने 4y। आगे क्वेश्चन ने कहा है टुगेदर कॉस्ट 5600, टुगेदर मतलब हो रहा है प्लस। जब इन दोनों की कॉस्ट को ऐड कर दिया गया तो हमें मिल रहा है 5000, यहाँ पर मिल जाएगा 600, ये मिल रहा है। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। अब ऐसे ही आगे आ जाओ, आगे कह रहा 4 चेयर एंड 3 टेबल, 4 चेयर। अब देखो 4 चेयर की कॉस्ट क्या होगी, 4x हो जाएगी, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 4x। अब यहाँ पर प्लस, यहाँ पर कह रहा है हमारे पास 3 टेबल की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 3y हो जाएगी। और दोनों की जब कॉस्ट मिला दी गई तो इस बार हो रहा है 4340, ये आ गया। अब हम लोग इसको पहली इक्वेशन और इसको हम लोग दूसरी इक्वेशन बोल देंगे। ये बात क्लियर हो गई। तो 2 हमें इक्वेशन मिल गए। देखो, हमें इन वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन ही बनानी है। इक्वेशन के बाद इजीली हम लोग सॉल्व कर लेंगे, सब्स्टिट्यूशन से कर लो, एलिमिनेशन से कर लो, जिससे करना चाहते हो आप उसे कर लो। अब यहाँ पर देखो लिखा है 5x + 4y और ये 5600, यहाँ पर 4x + 3y = दिस है। अब हमें कैसे भी करके ना y को एक जैसा बनाना होगा या फिर x को एक जैसा बनाना है। अगर हमें y को एक जैसा बनाना है तो 3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, 4 का मल्टीप्लाई इस पूरे में कर देंगे, पूरे में करना है। तो चलो हम y को एक जैसा करने जा रहे हैं, तो यहाँ किया हमने मल्टीप्लाई बाई, हमने कर दिया 3, इन इक्वेशन हमने बोल दिया फर्स्ट, एंड कर दिया 4 इन इक्वेशन हमने कह दिया सेकंड, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई पहली वाली इक्वेशन में, तो यहाँ पर 5 3 जा 15x, 3 4 जा हो गया हमारे पास 12y, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 5 6 इंटू हम लोग कर देंगे 3, 6 3 18 और 15 16, 168, यहाँ हो गया 16800 हो गया, ठीक है।
अब यहाँ पर देखो हमने क्या कहा है कि 4 का मल्टीप्लाई इस पूरे में, तो 4 4 ज़ा 16, यहाँ पर हो गया 16x और यहाँ पर हो गया प्लस, यहाँ पर हो गया हमारे पास 3y, 3 4 ज़ा हो जाएगा 12y, सॉरी यहाँ पर 12y इक्वल्स टू 4 का इसमें मल्टीप्लाई करो तो 4 3 4 इंटू हमने कर दिया 4 4 4 ज़ा 16, 3 4 ज़ा 12 एक 13 कैरी 1 4 4 ज़ा 16 और 70 1 7 3 6 और लास्ट में है हमारे पास 0, यहाँ पर आ गया 0। अब देखो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये दोनों जो हमारे y वाले टर्म हैं एक जैसे आ गए। अब इसको हमें कैंसिल करना है। कैंसिल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन साइन को चेक करेंगे, क्या इनके साइन एक जैसे हैं। अगर साइन एक जैसे होते हैं उस केस में हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जब हमारे साइन अलग अलग होते हैं उस केस में हम लोग ऐड करते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भैया कब हम लोग ऐड करें कब सब्ट्रैक्ट करें। तो ये बात याद रखो, जिस भी टर्म्स को आपने इक्वल किया, जैसे y वाले टर्म को इक्वल किया, उसके आगे के साइन को चेक करो क्या एक जैसे हैं। अगर प्लस प्लस है या फिर माइनस माइनस है, सेम साइन है, तो आपको करना है सब्ट्रैक्ट। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर अलग अलग साइन होगा तब हम लोग ऐड करेंगे। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का तो ये माइनस का, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा -x, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 0। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, हमने यहाँ लिख दिया 17360, यहाँ कर दिया 16800, यहाँ पर 0, ये हो गया हमारे पास 6, 13 में हमारे पास 8 चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 13 में 8, तो यहाँ पर आ गया 8 9 10 5 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 560। ठीक है, हमने कर दिया 560, वो भी आएगा किसका, माइनस का, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है, इसके आगे माइनस लगाए तो ये माइनस आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। हमें x की वैल्यू यहाँ पर क्या मिल चुका है, 560 मिल गया। ये हो गई हमारे पास x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को उठाओ, ठीक है, क्या करो, इन दोनों इक्वेशन पहली या दूसरी में से किसी भी एक इक्वेशन में x की जगह पे पुट कर दो। ये आपकी मर्जी, आप किस में करना चाह रहे हो। हमने कहा पुटिंग, ठीक है, पुटिंग x इक्वल्स टू 560 इन इक्वेशन हमने कह दिया फर्स्ट, पहली इक्वेशन में हम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 × 500, ये हो गया 60 प्लस 4y इक्वल्स टू 5600। अब यहाँ पर देखो ये 5600 है, इसको ऐसे ही लिख दिया हमने, 560 × 5 कर देते, 560 × 5, यहाँ पर हो गया 0 6 5 ज़ा हो गया 30, 3 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा सॉरी 25, 5 5 25 26 27 28 2800 माइनस 2800 आ गया। यहाँ पर इसको माइनस करोगे 0 0 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 8 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा 2800 ये मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, 4 है, 4 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो 4 से कैंसिल करने में ही जाएगा 7 टाइम, तो यहाँ पर आ जाएगा 700, तो यहाँ पर हो गया y इक्वल्स टू हमें मिल गया है 700। देखो हमें y की वैल्यू मिल चुकी है, x की वैल्यू मिल गई है। हमने ऊपर क्या लेट किया था, हमने लेट किया था कॉस्ट ऑफ चेयर x रुपीज़, टेबल की कॉस्ट y रुपीज़ थी, तो हमें यहाँ पर कॉस्ट मिल चुका है। हमने लिखा कॉस्ट ऑफ चेयर, चेयर की जो कॉस्ट है वो कितनी हो गई 560, कॉस्ट ऑफ यहाँ हमने कर दिया टेबल, इसकी कॉस्ट क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास 700। बस यही हमें सॉल्व करके दिखाना था और यही हो गया क्वेश्चन फर्स्ट का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 2, 23 spoons and 17 forks together cost 1770 while 17 spoons and 23 forks together cost 1830. Find the cost of a spoon and that of a fork. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 23 स्पून और 17 फॉर्क की जब कॉस्ट ऐड कर दी गई तो इतने कॉस्ट आ गए टोटल, फिर 17 स्पून्स एंड 23 फॉर्क्स की जब कॉस्ट को ऐड किया गया तो इतने कॉस्ट टोटल आ गए। अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि ये बताओ इन दोनों की कॉस्ट क्या है, कॉस्ट पूछी गई। ये बिल्कुल क्वेश्चन फर्स्ट की तरह ही सॉल्व होगा। तो देखो यहाँ पर जो भी चीज़ पूछा जा रहा है ना, इसे सबसे पहले लेट करो। अब क्वेश्चन 2 में जो भी हमसे पूछा गया है इसको सबसे पहले लेट करो। हम लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ, लेट द, यहाँ कर दिया हमने कॉस्ट ऑफ, ये हो गया हमारे पास स्पून। हमने कहा जो स्पून्स की जो कॉस्ट है ना, ये हमने बोल दी x रुपीज़। हमने कहा एक स्पून की कॉस्ट है x रुपीज़। ऐसे ही हमने
लेट कर लिया कॉस्ट ऑफ फॉक्स की, ठीक है। इसकी जो कॉस्ट हो जाएगी ये हो जाएगी हमारे पास ₹y। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है उस पे आ जाओ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने कहा है कि आपके पास टोटल 23 स्पून है, 23 स्पून है। अब एक स्पून की कॉस्ट ₹x है, तो 23 स्पून की कॉस्ट क्या हो जाएगी 23 इंटू एक्स, तो क्या मिल जाएगा 23x मिल जाएगा। आगे क्वेश्चन ने कहा है कि आपके पास 17 फॉक्स है, ठीक है। फॉक्स है, फॉक्स वाला नहीं, FOX वाला नहीं, FORK, मतलब जो कांटे वाली चम्मच होती है ना उसकी बात हो रही है। तो क्वेश्चन ने कहा है कि जो आपके पास 17 है फॉक्स, तो इसकी जब कॉस्ट निकाली जाएगी तो कैसे होगी भैया, एक की कॉस्ट है ₹y, 17 की क्या हो जाएगी 17 इंटू वाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास 17y। अब इनकी जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 1770, ये आ रही है। अब ऐसे ही नेक्स्ट में आ जाओ, यहाँ पर है हमारे पास टोटल 17 क्या है स्पून है। अब 17 स्पून की कॉस्ट क्या हो जाएगी 17x, और फिर हमारे पास कितना है 23 फॉक्स है, इसकी जो कॉस्ट हो जाएगी वो 23 हो जाएगी, और टोटल जो कॉस्ट है 1830 है। अब हम लोग इसको पहली इक्वेशन और इसको दूसरी इक्वेशन करेंगे, और अब हमें क्या करना होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने क्या किया था, किसी भी एक टर्म को इक्वल करना, y को करो या फिर x को करो। अगर हमें y वाले टर्म को इक्वल करना है तो 23 का इस पूरे मल्टीप्लाई करो और फिर इस 17 का इस पूरे मल्टीप्लाई करो। अब सोचो, अगर 23 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसमें करोगे, फिर इसमें करोगे, फिर 17 का ऐसे ही मल्टीप्लाई करोगे, तो कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। तो जब कभी हमारी कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी होने लगती है ना, तो उस केस में हम लोग टर्म्स को इक्वल नहीं करके सॉल्व करते, हम लोग अपनी इक्वेशन को डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। डायरेक्ट ऐड करो, कुछ मत करो, ऐड करो। तो हमने कहा एडिंग हमने कर दिया इक्वेशन फर्स्ट एंड ये हो गया हमारे पास सेकंड। हमने पहली और दूसरी इक्वेशन को ऐड कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करो, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0 1, मतलब आ गया 240, यहाँ पर आ गया 40x। इसको भी ऐड कर देंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 40y मिल जाएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ गया 0, यहाँ पर हो गया 0 6 2 और 3 3600 हमको यहाँ पर मिल जाएगा। ये हो गया हमारे पास, और इसको हम लोग बोल देते हैं ये है हमारे पास तीसरी इक्वेशन। या फिर इसमें से हम लोग एक काम करते हैं, इसको तीसरी इक्वेशन ना बोल के हम देख पा रहे हैं इस पूरे में से हम लोग 40 को कॉमन ले सकते हैं। बिल्कुल ले लिया 40 कॉमन, यहाँ पर हो गया x प्लस वाई आ गया, यहाँ पर हमने कर दिया 3600। अब यहाँ पर जो 40 है मल्टीप्लाई में, इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 3600 डिवाइड में आ गया हमारे पास 4 0 आ गया, 0 0 4 9 हमें यहाँ पर क्या मिल गया 90 मिल गया। अब हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारे पास x प्लस वाई है ये हो गया 90, इसको बोल दो ये तीसरी इक्वेशन है। अच्छा अब इसको देखो, है ना, इस इक्वेशन को देखो और पहले दूसरी इक्वेशन को देखो, तो कौन सी इक्वेशन जल्दी सॉल्व हो सकती है, ये वाली हो सकती है ना, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने ये किया। अब जैसे हम लोगों ने इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया ना, वैसे ही इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास सब्ट्रैक्ट सेकंड, यहाँ कर दिया फ्रॉम यहाँ पर हो गया फर्स्ट। अब दूसरी वाले को पहली वाले से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, हमें 6x मिलेगा। यहाँ पर हो गया 6x, ओके ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 6y हमको मिल जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पर मिल जाएगा माइनस का हमें कितना 30 30 60 60 मिल जाएगा। यहाँ पर हमें 6, यहाँ 6, ये माइनस 60 है, इसमें से हम देख पा रहे हैं 6 को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर x माइनस वाई अंदर आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 60, इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो ये हो गया हमारे पास x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 10 मिल जाएगा। अब इसको बोलेंगे ये हमारी चौथी इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है, चौथी। ये तीसरी इक्वेशन, ये हमारी चौथी इक्वेशन। अब हम लोग इन दोनों इक्वेशन के साथ क्या करने वाले हैं, देखो इन दोनों इक्वेशन को अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले। यहाँ पर है हमारे पास x माइनस वाई इक्वल्स टू हमने कर दिया 90, यहाँ पर हो गया x माइनस वाई इक्वल्स टू हो गया हमारे पास, एक सेकंड ये प्लस का था, ये हो गया माइनस 10 हो गया। अब इसको ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पर हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा हम लोग इन दोनों ही इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा सॉल्व हो जाएगा ना। सब्ट्रैक्ट तो नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए ये आप हमें कमेंट करके बताओगे, और जिसने भी कमेंट किया ना उसको कमेंट हम पिन कर देंगे। चलो
इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे। अब ऐड क्यों कर रहे हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताओ। यहाँ लिखा हमने एडिंग इक्वेशन, हमने बोल दिया भैया हमारे पास तीसरी है एंड चौथी है, ठीक है। देखो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा ऐड क्यों कर रहे हैं, तो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जब हम लोगों ने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था ना, इस जगह पे ये एक बार देख लो जाके, इस पॉइंट में आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पर पूछा हुआ ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए, आप भूलो ना, ठीक है। चलो जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2x और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना 80, ओके। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमें x मिल जाएगा 40 मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को उठाएंगे और तीसरी या चौथी में किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। हमने यहाँ लिखा पुटिंग x इक्वल्स टू 40 इन इक्वेशन, हमने बोल दिया थर्ड, तीसरी इक्वेशन हम करने जा रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 40 प्लस y इक्वल्स टू हो गया 90। यहाँ पर हो गया y इक्वल्स टू 90, 40 हमारा प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 40 हो गया। हमें y की वैल्यू मिल गई यहाँ पर 50, y हमें 50 मिल गया है, x हमें 40 मिल गया है। हमने लेट क्या किया था, हमने स्पून की कॉस्ट x लेट किया थी, फॉर्क की कॉस्ट हमने लेट किया था y, और हमें ये मिल चुका है। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया। देखो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही ना, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ, और ना एक काम किया करो, शेयर ज़रूर किया करो ताकि आपके दोस्तों की भी हेल्प हो जाए। यहाँ पर है 40 और यहाँ पर अगर आप नए हो इस चैनल पे तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल में आपको हर एक बुक के सोल्यूशन मिलेंगे, NCERT के भी, RS के भी, और हर एक क्वेश्चन के सोल्यूशन मिलेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3, आ लेडी हैज़ ओनली 25 पैसा एंड 50 पैसा कॉइन इन हर पर्स। क्वेश्चन कह रहा है लेडी के पास ना 25 पैसे के कुछ कॉइन है और 50 पैसे के कुछ कॉइन है। इफ़ सी हैज़ 50 कॉइन इन ऑल टुगेदर, इसके पास टोटल 50 कॉइन है। कुछ 50 कॉइन में कुछ कॉइन होंगे 25 पैसे के, कुछ कॉइन होंगे 50 पैसे के, ठीक है। और टोटल कॉइन कितने हैं, 50 कॉइन है। कह रहा है कि जब इनके पैसों को जब कॉस्ट किया गया ना, टोटल निकाला गया पैसों का, तो 19.50 रुपीज़ आ रहा है। आगे कह रहा हाउ मैनी कॉइन ऑफ ईच काइंड्स डज सी हैव। कह रहा है इसके पास ये बताओ 25 पैसे के कितने कॉइन थे, नंबर ऑफ कॉइन ऑफ 25 पैसा एंड नंबर ऑफ कॉइन ऑफ 50 पैसा, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। यही कह रहा है कि नंबर ऑफ कॉइन बताओ। नंबर ऑफ कॉइन पूछा गया ना, तो हमने क्या बताया कि वर्ड प्रॉब्लम में हमेशा जो भी चीज़ पूछी जाए वही लेट कर लो। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लेट करेंगे नंबर ऑफ कॉइन ऑफ 25 पैसा एंड नंबर ऑफ कॉइन ऑफ 50 पैसा। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन 3 में आ जाओ। यहाँ पर लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ कॉइन, लेट द, ये हो गया हमारे पास नंबर ऑफ, हमने कर दिया कॉइन, ठीक है। नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन, ठीक, 25 पैसा कर दिया। 25 पैसा का जो कॉइन है ना, इसको हमने लेट कर लिया x, ऐसे ही हमने लेट कर दिया लेट द नंबर ऑफ 50 पैसा इक्वल्स टू हो जाएगा y, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं कॉइन। ये भी हो गया हमारे पास कॉइन। देखो बाहर आवाज़ आ रही, युद्ध छिड़ा हुआ है, युद्ध, ठीक है। ऐसा ही युद्ध आपको मैथ के साथ करना, बस आवाज़ नहीं निकालनी। चलो यहाँ पर लेट द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन x, लेट द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन y। अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि जनाब आपके पास ना 25 पैसे के कुछ कॉइन हैं, ठीक है। कुछ कॉइन कितने हमने यहाँ पर लेट कर लिया x, तो यहाँ पर हो गया x प्लस, और कुछ कॉइन है 50 पैसे के, वो हो गए y। जब इनका टोटल किया गया ना भाई साहब, तो मिला है कितना पैसा मिला है, सॉरी टोटल किया गया तो 50 कॉइन मिला। अभी कॉइन की हम लोग बात करें, समझना यहाँ पर अभी हमने कॉइन की बात की, पैसे की बिल्कुल भी बात नहीं की। किसकी बात की, कॉइन की। हाँ, क्वेश्चन ने क्या कहा था कि भैया जो लेडी है ना उसके पास कुछ कॉइन है 25 पैसे के, तो हमने कॉइन लिख दिया भैया x कॉइन है। और फिर क्वेश्चन ने कहा था 50 पैसे के भी कुछ कॉइन है, जो कि हमने y लेट किया तो y कर दिया। जब इन दोनों कॉइन को ऐड किया गया तो टोटल पता चला कि उस लेडी के पास 50 कॉइन है, 50 कॉइन है। ये हो गई कॉइन की बात, गॉट इट। अब बात करेंगे पैसे के। मान लो 25 पैसे के हमारे 25 पैसा है ना, और 25 पैसे के नंबर ऑफ कॉइन हमारे पास क्या है, x है। तो कितने रुपए बने भैया, ये बन गया है 25x बन गया। ये चीज़ समझ में आ रही। हमने कहा कि आपके पास ना 10 रुपए के 10 सिक्के हैं, तो टोटल रुपए कितने हो गए आपके पास, ये हो गया 100 रुपये। वैसे ही 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, x सिक्के हैं, x कॉइन है, तो टोटल कॉस्ट क्या हो गई 0.25x,
क्या हो गई, ये हो गई ना। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 25x, पॉइंट लिखना है लिखो, नहीं लिखना तो सीधे आप 25x ही लिखो, ठीक है, ये हो गया। अब 50 की बात करें तो भैया 50 पैसे के हमारे पास नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं, y है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 50, ये हो गया y। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 50, ये हो गया y इक्वल्स टू, ओके, यहाँ पर टोटल रुपीज़ है 19.50, ये हमारे पास है। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है ना। चलो अब आगे आ जाओ, देखो इसको ना हम लोग बोल देते हैं कि जनाब ये है हमारी पहली इक्वेशन, और इसको हम लोग दूसरी इक्वेशन बोलने से पहले हम एक काम करेंगे यहाँ पर ना। अच्छा ये बताओ, ये 25x किस में आया है, ये पैसे में आया, रुपीज़ में तो आया नहीं है। ये 50y किस में आया, पैसे में आया, रुपीज़ में तो है नहीं। बट यहाँ पर 19.50 ये किस में है, रुपीज़ में। हमें इसे चेंज करना होगा पैसे में। पैसे में चेंज करने के लिए हम लोग इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1950। अब ये बन चुका है पैसा। यहाँ पर हो गया 25x प्लस 50y। देखो पैसा था, यहाँ पर ये पैसे की बात की गई है, ये रुपीज़ थी, हमें रुपीज़ में पैसे से चेंज करना, सॉरी रुपीज़ को पैसे में चेंज करना था, इसलिए 100 का हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमें मिल गया 1950। अब इसको बोल दो ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही ना। हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझाएंगे, वीडियो कितने भी बड़ी बने हमें उससे मतलब नहीं है। एक बार वीडियो को देखोगे दोबारा कभी भी आपको यूट्यूब में ये सर्च नहीं करना पड़ेगा कि भैया इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस, बस मन से देखना पूरी वीडियो को, शेयर ज़रूर करना, लाइक सब्सक्राइब भी कर लो। अब हमें पहली और दूसरी इक्वेशन तो मिल गई, अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 25 है, यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 1950 है। एक काम करते हैं, इसमें से हम लोग कुछ कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं। इसमें से हमने कॉमन ले लिया है किसको, 25 को। यहाँ पर आ गया हमारे पास x प्लस 2y, ओके, इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया 1950 हो गया। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास x प्लस 2y इक्वल्स टू 19, ये हो गया हमारे पास 50, डिवाइड में आ गया हमारे पास 25। अब इसे हम लोग कैंसिल करेंगे 5 से, तो 5 3 ज़ा 15, 45, 5 9 ज़ा 45, 0 5 5 ज़ा 25। फिर इस 5 से करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 5 7 ज़ा 35 और 5 8 ज़ा 40, तो 78 हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो हमें मिल गया x प्लस 2y इक्वल्स टू 78। अच्छा अब हम लोग इस इक्वेशन को 2 ना बोल के अगर हम इसको 2 बोल दे तो कोई मसला तो नहीं है ना, कोई मसला तो नहीं ना, और आपके पास कोई असला तो नहीं है। चलो अब इसको जस्ट किडिंग, इसको हटा देते हैं और फिर इसको हम इक्वेशन 2 बोल देते हैं, इससे कोई मतलब ही नहीं बचा ना। अब हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई है जो कि छोटी है इससे। अब इससे छोटी इक्वेशन हमें मिली तो ईजी रहेगा इसे सॉल्व करना। अब पहली और दूसरी इक्वेशन को हम लिख लेते हैं। यहाँ लिखा x प्लस वाई इक्वल्स टू 50, और दूसरी जो इक्वेशन है वो हो जाएगी हमारे पास, ओके, क्या है हमारे पास x प्लस 2y इक्वल्स टू 78। अब देखो इन दोनों में किसी भी एक टर्म को ध्यान से देखो, हमें x को देखना है। अभी तो x एक जैसा है, सेम है ना, तो हमने क्या कहा कि भैया इसमें हमें कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत तो है नहीं। अब सीधे इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी और हमारा काम हो जाएगा। देखो यहाँ पर हम लोग ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, हम ये फिर से आपको बता रहे हैं। x की देखो पहले तो हमें देखना क्या है कि कौन सा टर्म हमारा इक्वल है। हमने देखा है x वाला टर्म दोनों में सेम है। अब इसके आगे साइन कैसा, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का। जब हमारा साइन जिस टर्म को हमने इक्वल किया उसके आगे का साइन एक जैसा होगा, सेम होगा, उस कंडीशन में हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो बोलेंगे सब्ट्रैक्ट फर्स्ट, यहाँ कर दिया हमने फ्रॉम, ये हो गया हमारे पास सेकेंड, ठीक है। अब देखो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा माइनस वाई और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का हमारे पास 28। माइनस से माइनस कैंसिल, हमें y की वैल्यू मिल गई है 28। अब हमें यहाँ पर y की वैल्यू 28 मिली ना, इस y की वैल्यू को उठाओ और पहले या दूसरे इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, किसी में भी कर दो, ठीक है। आप उसी इक्वेशन में पुट किया करो जिस इक्वेशन को सॉल्व करना है ईजी रहे, उसमें किया करो। तो हमने यहाँ लिखा पुटिंग, यहाँ पर हो गया पुटिंग y इक्वल्स टू 28 इन इक्वेशन, हमने बोल दिया जनाब फर्स्ट, ओके, पहली इक्वेशन में करने जा रहे हैं।
यहाँ पर हो गया x प्लस 28 इक्वल्स टू 50। अब यहाँ पर है 28 प्लस का, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा 28, यहाँ पर हो गया हमारे पास 30 40 50 है ना, मतलब आ गया 22 आ गया। यहाँ पर हो गया x, हमें x मिल गया है 22, y मिल गया है 28। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि भैया 25 पैसे के जो हमारे पास कॉइन है ना, 25 पैसे के जो हमारे पास कॉइन है, नंबर ऑफ जो कॉइन्स हैं हमारे पास वो है टोटल हमारे पास x मतलब 22, और हमारे पास जो 50 पैसे के कॉइन है वो है हमारे पास 28। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। हमें यही फाइंड करके बताना था, हमने कर लिया। आई होप आपको समझ में भी आ रहा है। अगर कहीं कोई डाउट है कमेंट करके पूछो, नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ। क्वेश्चन 4, द सम ऑफ टू नंबर इज 137 एंड देयर डिफरेंस इज 43, फाइंड द नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास कोई नंबर होंगे, कोई भी नंबर होंगे, उनका जब ऐड किया गया ना तो 137 मिला, और उन्हीं नंबर का जब डिफरेंस मतलब माइनस किया गया तो 43 मिला। तो जनाब क्वेश्चन ने कहा कि वही दो नंबर को फाइंड करके बताओ। अब जो भी फाइंड करना है उसे हम लोग सबसे पहले लेट करें। तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन 4 के सोल्यूशन में, हम लोग लेट करेंगे। एक बार और क्वेश्चन को समझ लो। क्वेश्चन ने कहा इस जगह पे आपके पास कोई नंबर है, यहाँ पर भी कोई आपके पास नंबर है, इन दोनों नंबर को जब ऐड किया गया ना तो आपको 137 मिल गया। फिर क्वेश्चन ने कहा है कि उन्हीं दो नंबर को जब सब्ट्रैक्ट किया गया, इन्हीं दो नंबर को जब सब्ट्रैक्ट किया गया ना तो आपको मिला है 43। ये क्वेश्चन कह रहा है अब इन दो नंबर को फाइंड करना है, ये दो नंबर को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग पहले वाले नंबर को लेट कर लेते हैं x। क्या लेट कर लेंगे? x। लेट द फर्स्ट नंबर, यहाँ पर कर दिया फर्स्ट। ये हो गया हमारे पास नंबर। हमने कहा जो हमारा पहला नंबर है वो x है, और हमने ऐसे ही कह दिया लेट द सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर जो हमारा सेकेंड नंबर है ये है हमारे पास y है। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है इसमें आ जाओ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई साहब कह रहे हैं कि भैया इन दोनों नंबर को ऐड करो पहले। तो हाँ भाई ऐड कर दिया, और ऐड करने में आपको मिलेगा 137। ठीक है, इसको बोलो पहले इक्वेशन। फिर इन्हीं दो नंबर को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो आपको मिलेगा 43। ये दूसरे इक्वेशन की बात कर रहा है, ये हो गया दूसरी इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन में हमने क्या देखा कि भाई साहब यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, दोनों ही टर्म एक जैसे। तो किसी भी एक को ख़त्म कर दो, दूसरे की वैल्यू निकाल लो, इजीली हो जाएगा ये। हम लोग क्या करने जा रहे हैं? ऐड करने जा रहे हैं। एडिंग इक्वेशन हमने बोल दिया फर्स्ट एंड सेकंड। हमने क्या देखा कि यहाँ पर देखो y टर्म एक जैसा है और इसके आगे साइन अलग अलग है। जब साइन अलग होता है उस केस में हम लोग ऐड कर देते हैं ताकि ये कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पर देखो हम डायरेक्ट कैंसिल कर दें क्या? कोई मसला तो नहीं, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस एक्स 2x, और यहाँ पर इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 0। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 180 आ गया। ये इससे कैंसिल हो गया तो हमें x की वैल्यू मिल गई 90। ये हो गया हमारे पास x मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे? हमें x तो मिल चुका है, अब हमें y फाइंड करना है। तो y फाइंड करने के लिए हम लोग इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे पुटिंग, ठीक है, पुटिंग x इक्वल्स टू 90 एन इक्वेशन फर्स्ट। ये हो गया। तो यहाँ पर हो गया x की जगह पे हमने कर दिया 90 प्लस y इक्वल्स टू 137, और यहाँ पर y इक्वल्स टू 137, 90 प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो गया, और यहाँ पर आ गया हमारे पास कितना आ गया भाई साहब? यहाँ पर आ गया 47। क्या आ गया हमारे पास? 47। अब देखो ये y की वैल्यू हो गई 47, x की वैल्यू हो गई 90। पहला नंबर हमारा x था जो कि हमने फाइंड कर लिया 90, दूसरा नंबर हमारे पास 5 था जो कि हमने फाइंड किया 47। ये हो गया हमारा आंसर। आ गया ना आंसर? तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर जो है हमारे पास वो है 90। ठीक है, सेकंड जो नंबर है हमारे पास वो हो गया हमारे पास 47। हमें यही फाइंड करके दिखाना था और हमने ये फाइंड कर लिया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5, फाइंड टू नंबर्स सच दैट द सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट एंड थ्राइस द सेकंड इज 92 एंड 4 टाइम द फर्स्ट एक्सीड 7 टाइम द सेकंड बाय 2। अब यहाँ पर ना एक एक्सीड शब्द आ गया।
अब ये एक्सीड है क्या, इसको हम एक चीज़ बताते हैं। देखो पिछली बार जब हमने वीडियो बनाया था तो हमने आपको क्लियर बता दिया था कि भैया जब कभी एक्सीड आए तो माइनस कर देना, बट बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके हमें यहाँ पर बताया कि भैया एक्सीड का मतलब होता है कि ऐड करना, बढ़ा देना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। अभी हम आपको समझाते हैं कि हमने क्यों कहा था माइनस करना, अभी बताते हैं। पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड 2 नंबर, आपको 2 नंबर फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ कह रहा है सच दैट द सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट नंबर, अगर हम लोग पहले वाले नंबर को ट्वाइस कर दे एंड थ्राइस द सेकेंड इज 92, अगर हम लोग दूसरे वाले नंबर को थ्राइस करते तो जब उन दोनों को ऐड किया जाएगा ना तो हमें क्या मिलेगा, 92 मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। अब आगे कह रहा है 4 टाइम द फर्स्ट, जो पहला नंबर होगा ना उसे 4 टाइम कर दिया जाएगा, मतलब जितना भी होगा उसको 4 टाइम कर दो। एक्सीड 7 टाइम द सेकेंड, एक्सीड किया जा रहा था सेकेंड वाले नंबर को 7 टाइम बाई 2 हो रहा है। अब इस चीज़ को आपको समझना, ठीक है। अब चलो पहले समझ, अब इसमें हमसे जो भी पूछा जा रहा है ना उसको लेट करो। तो हमने लिखा लेट द फर्स्ट नंबर, हमने बोल दिया पहला नंबर, ठीक है। फर्स्ट नंबर को हमने यहाँ पर लेट कर लिया है x, और ऐसे ही हमने लेट कर लिया है सेकेंड नंबर। हमारे पास जो सेकेंड नंबर है इसको लेट कर लिया हमने y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हम अकॉर्डिंग आ जाते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ने कहा है कि जो आपका पहला नंबर है ना उसको ट्वाइस कर दो, ट्वाइस मतलब हो गया 2x, और जो दूसरा नंबर है ना उसको थ्राइस कर दो, ये हो गया 3y, और फिर जब इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 92। ये तो पहली वाली इक्वेशन बन गई बहुत ईजिली, है ना, सिंपल था। बट जो दूसरा है ना उसको समझो। ये कह रहा है एंड 4 टाइम द एक्सीड, 4 टाइम द फर्स्ट एक्सीड 7 टाइम द सेकेंड बाई 2, ठीक है। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास एक हमने नंबर लिख दिया, हमने कहा 10 इज 2 मोर देन हमने बोल दिया है 8। हमने क्या कहा कि जो 10 है ना वो 8 से 2 ज़्यादा है। इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, 10 इक्वल्स टू 8 प्लस 2, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। और अगर हमने इसको ऐसे लिख दिया 10, ये 2 प्लस का इधर भेज दिया, माइनस का 2 हो गया, इक्वल्स टू 8 हो गया। तो बताओ कोई दिक्कत है? अब बताओ यहाँ पर कोई दिक्कत आ रही, समस्या आ रही, नहीं आ रही ना। तो क्वेश्चन में ना यही आपको समझना है। हमने पिछली वीडियो में क्या बताया था कि आपको एक्सीड मिल जाए तो आप माइनस कर देना, बट बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चों ने प्यारा कमेंट करके हमें बताया कि भैया एक्सीड का मतलब होता है बढ़ना, अधिक होना। तो अब माइनस की बात कैसे कर सकते हो, तो माइनस की बात हमने इस हिसाब से की थी, ठीक है, कि जब भी एक्सीड आ जाए तो आप डायरेक्ट माइनस कर दो, हो जाएगा, ये स्टेप करना ही नहीं पड़ेगा। बट हम अप्रिशिएट करते हैं आपके कमेंट को, आप हर बार इसी तरीके से हमें कमेंट करो। कहीं भी कुछ भी हम बोले, जो चीज़ आपको समझ में ना आए या फिर हम गलत बोले या फिर आपको सही लगे, जो भी लगे आप कमेंट करो, कुछ भी करो, कमेंट करो, अपना नाम लिखो। आपको कमेंट करने में दिक्कत हो रही है ना तो अपना नाम लिख दिया करो, हाय हेलो बाय टाटा कुछ भी लिख दो, ठीक है। चलो अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना, आप क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा है, 4 टाइम द फर्स्ट, 4 टाइम द फर्स्ट, जो पहला नंबर है ना उसका 4 टाइम क्या हो गया, 4x हो गया। ये क्या हो रहा है, एक्सीड हो रहा है, एक्सीड 7 टाइम द सेकेंड। अब यहाँ पर लिख देते हैं 4 टाइम द x, एक्सीड हो रहा है 7 टाइम द सेकेंड। सेकेंड वाला जो नंबर है, सॉरी सेकेंड में हमारे पास क्या y, सेकेंड वाला जो नंबर है वो 7 टाइम एक्सीड हो रहा है प्लस 2, ठीक है। कितना एक्सीड हो रहा है, 2 हो रहा है अकॉर्डिंग टू दिस। ये चीज़ सबको समझ में आ रही। अब हम लोग इसको ना इक्वेशन बनाने के लिए 4x माइनस 7y करेंगे, ये प्लस का इधर आ जाएगा, माइनस का हो गया 2 हो गया। तो हमने क्या बोला कि आपको जब एक्सीड दिखे ना तो आप डायरेक्ट माइनस कर दिया करो, हो जाएगा काम। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा -7y इक्वल्स टू 2। ये हो गई दूसरी इक्वेशन। अब आपको समझने में कोई दिक्कत आई है? अगर आई है तो फिर से कमेंट करो, कुछ भी बोलो कमेंट करो। अब ये दोनों हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन इक्वेशन के किसी भी एक टर्म को इक्वल करेंगे, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बाई हमने बोल दिया यहाँ पर 4 इन इक्वेशन हमने बोल दिया फर्स्ट, एंड 2 इन इक्वेशन हमने बोल दिया यहाँ पर सेकंड। ये हो गया। 4 का इसमें मल्टीप्लाई करो तो 4 2 जा 8x, 3 4 जा हो गया हमारे पास 12y, और यहाँ पर हो गया 4 2 जा 8 और 4 9 जा हो गया हमारे पास 36। ये हो गया। अब 2 का इसमें करो, 4 2 जा 8x हो गया, और -7 2 जा 14y हो गया, और 2 2 जा हो गया हमारे पास 4 हो गया। अब देखो यहाँ पर ना इन दोनों टर्म्स को हमने देखा है सेम हो चुके हैं। अब दोनों ये टर्म हमारे सेम है तो इनके आगे जो साइन लगा है ना ये कैसा दिख रहा है आपको, ये हमें प्लस का दिख रहा है।
जब साइन हमारा सेम होता है उस केस में हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ कर दिया सब्ट्रैक्ट, ये हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो सॉरी यहाँ पर हमने एक मिस्टेक क्या किया है, थोड़ा सा मिस्टेक ये है, इसको हटा देते हैं। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये प्लस हो जाएगा ना। तो जब प्लस होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 26y इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 3 6 और यहाँ पर हो जाएगा 4। y इक्वल्स टू हो गया 3 6 4 और डिवाइड में आ गया हमारे पास 26। 26 से इसे हम लोग कैंसिल करेंगे तो ये 14 टाइम चला जाएगा। तो हमें y की वैल्यू मिल गई है 14। अब इस 14 को उठाओ और इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इन दोनों में से। ठीक है, हमने कहा कि पुटिंग y इक्वल्स टू 14 इन इक्वेशन, हमने बोल दिया फर्स्ट, पहली इक्वेशन में y की वैल्यू हम 14 पुट करेंगे तो ये हो गया 2x प्लस 3 इंटू हो गया हमारे पास 14 इक्वल्स टू हो गया 92। यहाँ पर हो गया 2x इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया हमारे पास 92 और यहाँ पर हो गया हमारे पास ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर हो गया 3 इंटू हमारे पास हो गया 14। अब देखो यहाँ पर x इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 92 और यहाँ पर हो गया माइनस, यहाँ पर 42 आ जाएगा और इन दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ पर हो गया 50, है ना। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, यहाँ पर मिल जाएगी 50 और ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में 25, यहाँ पर आ गया 25। हमें x इक्वल्स टू 25 मिल गया और y हमें 14 मिल गया। ये हो गया हमारे पास पहला नंबर, ये हो गया हमारा दूसरा नंबर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 होते ही इस वीडियो को समाप्त करते, वीडियो काफ़ी बड़ी बन चुकी है। बाकी की जो वीडियो है हम लोग बाकी के जो क्वेश्चन है इन्हें पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आ रही। कहीं कोई डाउट है कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।